नमस्कार, वेलकम, आदाब। मैं हूं शेफ अजय चोपड़ा और आज मैं आपके लिए एक मास्टर क्लास जैसी रेसिपी लेके आया हूं। मतलब उस रेसिपी में 3 चीजें बनेंगी। तो आज वो गोल रोटी कैसे बने, उससे पहले आटा सबसे अच्छा कैसे गूंदे, उसकी फूली हुए फुलके कैसे बने, साथ में तिकोना पराठा जो कि ब्रेकफास्ट की मजेदार रेसिपी है वो कैसे बने, और साथ में रेस्टोरेंट स्टाइल पुदीना पराठा घर पे विदाउट तंदूर कैसे बने। ये सारी चीजें इस मास्टर क्लास में तीन रेसिपी हैं एक ही रेसिपी के अंदर, इसलिए लास्ट तक बने रहना, नहीं तो बाद में बोलोगे कि शेफ मिस हो गया। स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। तीन रेसिपी इन वन। चलो बनाते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 अंडरस्टैंड करते हैं कितना आटा कितना पानी। तो यहाँ पर हमारे पास 400 ग्राम आटा है जो ऑलमोस्ट एक पूरा बोल भरा हुआ है। अब कुछ लोग चपाती में फुलके में हल्का सा नमक डालते हैं फ्लेवर के लिए, वो टोटली आपके ऊपर है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो टेस्ट के ऊपर है। अब मेन चीज़ है कि इसमें पानी कितना जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 1 कप है, हम आपके सामने डालते जाएंगे और मेजरमेंट आपको दिखाते जाएंगे। तो सबसे पहले 1 कप पानी को यहाँ पर डाल दिया जाए। मेन चीज़ है टाइमिंग, मतलब आप ये भी देखिए कि कितनी देर आटे को गूंदना पड़ता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यार आटा गूंदना तो बहुत मुश्किल काम है। हाँ, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है, पर आपकी बॉडी बन जाएगी इसमें। अब 1 कप पानी इसमें जा चुका है और इस तरीके से मैंने पहले इसे एक साथ सानना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं सानना। आधा कप पानी और लिया जाए और उसे धीरे धीरे डाला जाए, क्योंकि हम 1 कप डाल चुके हैं। काफ़ी सारा आटा एक साथ आ चुका है, लेकिन हमें यह भी मेक श्योर करना है कि आटे में ज़्यादा पानी ना पड़ जाए। आटा ना तो ज़्यादा ढीला होना चाहिए, ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए। अच्छी रोटी पराठे के लिए आटा मुलायम होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम आटा जो है इकट्ठा हो गया है, थोड़ा सा आटा बाकी है। तो ये जो बचा हुआ पानी है ये आराम से इसमें सोख लेगा। अब ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो अंदाज़ की हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम इतने टाइम से काम कर रहे हैं, लेकिन आज आई एम डिकोडिंग एवरीथिंग फॉर यू। हर चीज़ को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि 1.5 कप पानी में ये आटा जो है बढ़िया से बराबर आ चुका है। अब इसमें मेहनत लगेगी, उसे कहते हैं गूंदना, यानी कि बॉडी बिल्डिंग। घर की गृहणियाँ ऐसे ही जिम करती हैं, और जिनके बड़े परिवार होते हैं ना, उनसे पूछो, आटा गूंदते गूंदते तो मज़े आ जाते हैं, मतलब हाथों में दर्द हो जाता है। कहने का मतलब ये है। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आटा गूंद रहा है वैसे वैसे यहाँ पर आटा चिपक नहीं रहा है। और अब ये देखिए फोर्स लग रहा है, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं है। ये इस स्टेज पे मीडियम हार्ड है, आप इसको देखें, लेकिन अभी हाथ में आटा चिपक रहा है। तो अब होगा एक और स्टेप। अपने हाथों को सिर्फ गीला करना है, और इस टाइम दोनों हाथों को, और इस तरीके से इसे गूंथते जाना है। ये देखिए, इस तरह से नीचे लिया, फिर पंच किया। जैसे जैसे हाथ ड्राई होता जाए, हाथों को हल्का सा वेट करते रहिए, ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये आटे में अभी भी स्मूथनेस आपको नहीं दिख रही है, प्लस आप उंगली ऐसा लगा रहे हैं तो आटा चिपक रहा है। ये हो गया जी आपका आटा तैयार। कैसे तैयार? अपनी उंगलियों को करो साफ, और ये देखो जी, उंगली गई अंदर और आई बाहर क्लीन। और इसमें ये देखिए, पहले ये हार्ड था, अभी ये सॉफ्ट हो गया। प्लस आप देख रहे हैं कि वो रेशा रेशा नहीं दिख रहा है इसके अंदर, अब ये मुलायम हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। अब इस आटे को आराम से कम 10 मिनट रेस्ट करने दो। आटा अच्छी तरह से रेस्ट हो चुका है, और 15 मिनट के बाद अब इसकी हमें बनानी है गोलियाँ। तो ये जो छोटा गोला लिया जा रहा है, अगेन घर घर की बात है, कई घरों में इससे भी छोटा लिया जाता है। पतली पतली छोटे छोटे फुलके बनते हैं, और कुछ घरों में ये साइज़ के। अब इसे सूखा आटा, हमारी माँ बोलती हैं कि खुश्की कम लगाओ बेटा, रोटी कड़क नहीं होनी चाहिए, रोटी मुलायम रहनी चाहिए।
अब गोल रोटी बनाने के लिए सिंपल तरीका ये है कि एक तरफ से बेलना शुरू करा जाए और जो प्रेशर है वो साइड से लगाया जाए ताकि रोटी हर तरफ से गोल हो। सूखा आटा लगाते जाइए। अब यहाँ पे आप फील करके देखिए, कहीं पे भी आपको ज़रा सा भी लगे कि एक साइड मोटी है, उसे हल्का सा पतला कर दीजिए। अब क्योंकि ये मोटा आटा गूंदा हुआ है इसलिए इस पे ब्रांड दिख रहा है। अब जितना भी सूखा आटा है उसे झाड़ लिया जाए, इसीलिए यहाँ पे ये एक्शन किया जाता है। तो ये एक्शन कुछ नहीं है, 1 2 3 4 झाड़ रहे हैं। और अब मध्यम आंच का जो तवा है उसके ऊपर रोटी को रख दिया। यहाँ पे देख रहे हैं छोटे 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 छेद। अब इस टाइम पे आपको पलटना है। यहाँ पे हल्का सा कलर आया है, ज़्यादा कलर नहीं आया, लेकिन जब यहाँ पर ये गोल 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 डॉट्स आने शुरू हो जाएं दूसरी साइड पे भी, तब आप एक चिमटा लेंगे और ये जो ऊपर की साइड है इसे गैस पे सीधा डालेंगे। तब आपका जो फुलका है वो बढ़िया से फूलता जाएगा। अब अगर ऐसे बढ़िया बढ़िया फूले हुए फुलके जिनके ऊपर हल्का सा घी चुपड़ा हो, धुएं निकल रहे हो, और मम्मी जी जो हैं वो इसे फुलके को ऐसे गर्मा गर्म हाथों से लेके आए, तो यार खाते ही जाओ खाते ही जाओ खाते ही जाओ, है ना। तो इसलिए बोलते हैं ना कि मम्मी आपके हाथ का जो फुलका है वो अमेजिंग है। तो आज आपने भी सीख लिया है, अब इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हो ना पहली बार में नहीं बनेगा, दूसरी बार तीसरी बार बनाते रहो हो जाएगा। दूसरा बनेगा तिकोना पराठा। सुबह ब्रेकफास्ट में खाइए, अंडा भुर्जी के साथ खाइए, पनीर भुर्जी के साथ खाइए, प्लेन चाय के साथ खाइए, नमक मिर्च डाल के खाइए, नमक अजवाइन, नमक जीरा, मिंट पाउडर, जो कॉम्बिनेशन लगाना है लगाओ, लेकिन ये घर पे जरूर बनाओ, क्योंकि उसके बाद ना रेस्टोरेंट वाला मिंट पराठा वो भी बाकी है, तो बने रहना। अब तिकोना पराठा इज वेरी 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 सिंपल। अब जितना रोटी का आटा लिया उससे डबल तिकोने पराठे के लिए आपने एक गोली बना ली। अब तिकोना बनाने के लिए आपको पहले इसे हल्का सा लपेटना है इस तरीके से, और इसमें लगाओ जी क्यों। लाइक माई मदर वेरी स्वीटली सेज, जड़ा काम ना करे माँ ते प्यो, ओ करे क्यों। जैसे कि मैंने कहा, नमकदानी आपके हाथ में, आपको जो कॉम्बिनेशन लगाना लगाओ। मेरे को सबसे अच्छे लगते हैं नमक, हल्की सी लाल मिर्च और हल्की सी अजवाइन वाली परौंठी, पंजाबी परौंठी कहते हैं। अब तिकोना कैसे बनेगा जी, ये हो गया 1, माड़ा जा घी इधर भी, और ये बन गया जी आपका समोसा। अब इस समोसे में भी थोड़ा सा लगाओ सूखा आटा, ये गया जी। तो तवा गर्म होना चाहिए, एक साइड जो है वो पकने लग जाए, हल्का सा ये पराठा जो है वो फूलने लग जाएगा, और जैसे ही वो फूलने लगेगा तब आपने इसको पलटना है जी। ये देखो हल्का सा फूलने लग रहा है, ये थोड़ा और फूलने दो। अब ये देखो जी, ये है मेन, ये जो हमने परतें बनाई थी ना, ये परतें खुलेंगी अभी और फिर आएगा मज़ा। अब इसको जी हौली हौली दोनों साइड से पका लो। अब ये देखो जी, ये जो तिकोना है ना, ये खुल जाता है ऐसे, लेकिन अंदर तक पक चुका है बढ़िया से। आलो जी दूजा। अब तीसरे बनेंगे रेस्टोरेंट स्टाइल लच्छे पराठे घर पे, है ना। अब ये ट्रिक मैं अपने ऊपर नहीं लूँगा, ये मेरी भाभी ने सिखाई मेरे को, और वो कहाँ से सीखी आई पता नहीं, बट इट्स अ वेरी गुड ट्रिक। मम्मी वाली कढ़ाई है, मोटी सी एल्यूमिनियम की कढ़ाई, आपको मोटी कढ़ाई चाहिए, है ना जी। अब मोटी कढ़ाई को कर लो एकदम गरम। अब ये कढ़ाई में एक साइड पे, पीछे वाली साइड पे बिल्कुल तंदूर जैसे पकेगी, और ऊपर की साइड सीधे गैस पे पकेगी, सिंपल। तो चलो जी, अब जितना हमने आटा लिया था फुलके के लिए, उससे थोड़ा सा ज़्यादा लिया पराठे के लिए, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे लच्छे पराठे।
और इसे वैसे तो हम रेस्टोरेंट्स में करके बना देते हैं, लेकिन आप सोचेंगे कि शेफ फिर शो ऑफ कर रहे हैं, है ना, हमारे लिए क्या, हम कैसे बनाएंगे। कोई बात नहीं, हम भी आज बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बनाएंगे। इसको पहले रोटी की तरह बेल लो, पतला। अब यहाँ पे सूखा आटा थोड़ा ज़्यादा हो जाए चलेगा, लेकिन इसको पतला और बड़ा बेलना है। वो क्यों बेलना है वो आपको अभी पता चल जाएगा। ये मिल गया जी बड़ा सा पतली सी रोटी। अब आपको लच्छे पराठे प्लेन बनाने हैं, आपको कलौंजी वाले बनाने हैं, आपको मिंट वाले बनाने हैं, धनिया वाले बनाने हैं, हरी मिर्च वाले बनाने हैं, जो बनाने बनाओ। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ आपके लिए थोड़े से मिंट वाले लच्छेदार पराठे, तो मैंने लीजिए थोड़ी सी मिंट। अब जनरली होटल्स या रेस्टोरेंट में बटर या घी लगाया जाता है अंदर, वो इसलिए क्योंकि घी मदद करता है लच्छे खुलने के लिए। तेल कई बार चिपका देता है, हल्का सा घी जो है इस पर लेप लगा लिया जाए। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पुदीना अंदर, और थोड़ा सा सूखा आटा। अब ये सूखा आटा इसे अलग अलग लच्छे देने में मदद करेगा। अब है जी इसकी बारी साड़ी की प्लीट्स की। अब इसको इस तरीके से, जैसे साड़ी में प्लीट्स लगाई जाती हैं, इसको इस तरीके से, ये हो गया जी आपका अलग अलग लेवल में प्लीट तैयार। और ये लास्ट लेयर जो है इसे कर दो यहाँ पे बंद। अब उन्हीं लच्छे के जो पेड़े बनाए हैं उन्हें हल्की हाथ से, ज़्यादा दम नहीं लगाना, दम लगाओगे तो जो प्लेट्स बनी है ना वो दब जाएंगी, इसलिए हल्के हाथ से इन्हें बेल लेना है। पराठे का जो डो है वो अच्छे से गोल बेल लिया गया है। अब जो कढ़ाई है उसमें थोड़ा सा कुछ काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा नमक का पानी का छिड़काव करना पड़ेगा। वो इसलिए ताकि हमारी जो कढ़ाई है वो नॉनस्टिक बन जाए। अब जो ये पराठा है इसे भी हल्का सा पानी लगा के यहाँ पे चिपका दिया। गैस फुल। अब कैसे पता चलेगा कि पिछली साइड पक रही है? यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि थोड़े थोड़े से बबल्स आ रहे हैं, ये बबल्स और सिग्निफिकेंट हो जाएंगे और बड़े हो जाएंगे, और तब आप जान सकते हैं। लेकिन अगर क्यूरोसिटी ज़्यादा काट रही है तो थोड़ा सा देख लो चिपका के पीछे से, अभी तो काफ़ी कच्चा है। ये लग रहा ना बिल्कुल तंदूर से निकला हुआ, लेकिन अभी उल्टी साइड पकाना बाकी। लो जी, अब आप जाइए और इस मास्टर क्लास का लाभ उठाइए, क्योंकि हमारा इंटेंशन यही था कि आप घर बैठे मास्टर बन जाएं। लो जी, बन गए